दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष की एक अद्वितीय प्रणाली है जो सरल और प्रभावी उपायों के लिए जानी जाती है। इसमें दिए गए उपाय न केवल ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि धन और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में भी अत्यंत कारगर माने जाते हैं। आज के समय में, जब आर्थिक अस्थिरता और धन की कमी कई लोगों के जीवन में तनाव का कारण बन रही है, लाल किताब के ये उपाय समाधान का एक सरल और प्रभावशाली मार्ग दिखाते हैं। धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता को लेकर लाल किताब में 6 ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इन उपायों का आधार यह है कि ये हमारे जीवन में चल रहे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं या अपने व्यवसाय, नौकरी या आर्थिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, उनके लिए ये उपाय वरदान साबित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपायों को करते समय दृढ़ विश्वास, नियम और ईमानदारी का पालन करना आवश्यक है। लाल किताब के अनुसार, जब आप किसी भी उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं तो उसका प्रभाव न केवल आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है, बल्कि आपके समग्र जीवन में भी सुख, शांति और संतोष लाता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में धन की कमी को दूर करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो लाल किताब के इन उपायों को अपनाकर सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। पहला उपाय है लाल धागा बांधना। लाल किताब में दिए गए उपायों की बात करें तो इनमें से एक बेहद खास और सरल उपाय है दाहिने हाथ में लाल धागा बांधना। यह उपाय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है। लाल किताब के अनुसार, लाल धागा बांधना ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। यह उपाय सरल है, लेकिन इसे पूरी आस्था और सच्चे मन से करने पर ही इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। लाल धागा, जो परंपरागत रूप से शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब इसे दाहिने हाथ में बांधा जाता है तो यह व्यक्ति की ऊर्जा को संतुलित करता है और उसमें आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि इसे बांधने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे वह अपने कार्यक्षेत्र में अधिक मनोयोग से प्रयास करता है। इसके साथ लाल किताब यह भी सलाह देती है कि लाल धागा बांधते समय ओम के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसका जाप करने से मानसिक शांति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। ओम के कंपन से उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति को नकारात्मक विचारों और बाधाओं से मुक्त करती है और उसकी आत्मा को एक नई दिशा देती है। जब व्यक्ति ओम का जाप करते हुए लाल धागा बांधता है तो यह उसके जीवन में धन और समृद्धि के नए द्वार खोलने का कार्य करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह उपाय करते समय नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लाल धागे को शुद्ध और पवित्र स्थान से लाना चाहिए और इसे बांधने से पहले मन में सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए। इस संकल्प में यह भावना होनी चाहिए कि यह धागा आपके जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाओं को दूर करेगा और आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। लाल धागा बांधना न केवल एक ज्योतिषीय उपाय है, बल्कि यह हमारे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी सशक्त करता है। यह व्यक्ति के भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाता है, जो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति सच्चे मन और विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाता है तो उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव अवश्य होता है। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं और अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता चाहते हैं,
तो लाल धागा बांधने का यह सरल उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और विश्वास के साथ इसका पालन करें। दूसरा उपाय है तिजोरी में चांदी का सिक्का रखना। लाल किताब के अनुसार तिजोरी में चांदी का सिक्का रखना आर्थिक समृद्धि और धन वृद्धि के लिए एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। यह उपाय सरल है, लेकिन इसमें निहित गूढ़ ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व इसे अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। तिजोरी, जो घर में धन संपत्ति और मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान है, हमारे जीवन में वित्तीय स्थिति को दर्शाती है। ऐसे में तिजोरी में चांदी का सिक्का रखना न केवल शुभ माना जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और धन के स्थायी प्रवाह को भी सुनिश्चित करता है। चांदी को चंद्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, जो शीतलता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तिजोरी में चांदी का सिक्का रखने का तात्पर्य यह है कि यह हमारे जीवन में शीतलता और संतुलन लाकर धन के योग को बढ़ाता है। चांदी की चमक और शुद्धता इसे विशेष बनाती है और इसे तिजोरी में रखने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और तिजोरी में धन बढ़ाने की संभावनाओं को प्रबल करता है। लाल किताब यह भी सुझाव देती है कि चांदी का सिक्का तिजोरी में रखने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर मानी जाती है। वास्तु और ज्योतिष दोनों ही उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानते हैं, जो धन के देवता हैं। उत्तर दिशा में चांदी का सिक्का रखने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में धन की बरकत बनी रहती है। इसके अलावा यह दिशा जल तत्व से संबंधित है, जो प्रवाह और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए तिजोरी को उत्तर दिशा में रखने और उसमें चांदी का सिक्का रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चांदी का सिक्का शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसे खरीदने के बाद इसे गंगाजल या किसी पवित्र जल से धोकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से यह अधिक शुभ फल देता है। साथ ही चांदी का सिक्का रखने के दौरान मन में सकारात्मक संकल्प करना चाहिए कि यह आपके घर में धन, समृद्धि और शांति लाएगा। यह उपाय न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी मजबूत करता है। तिजोरी में चांदी का सिक्का रखने से व्यक्ति के भीतर धन कमाने और उसे बचाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। यह उपाय धन संबंधी अनिश्चितताओं को समाप्त करता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाता है। इस प्रकार, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं, तो तिजोरी में चांदी का सिक्का रखने का यह उपाय आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और धन के सकारात्मक प्रवाह का अनुभव करें। तीसरा उपाय है हनुमान जी की पूजा। लाल किताब में हनुमान जी की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है और इसे आर्थिक संकटों से बाहर निकलने के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं और उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इन दिनों में उनके चरणों में चमेली के तेल का दीपक जलाना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि ला सकता है। चमेली का तेल हनुमान जी को प्रिय माना जाता है। जब आप उनके चरणों में दीपक जलाते हैं, तो यह न केवल आपके समर्पण और श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करती है और व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। यह क्रिया मानसिक शांति प्रदान करती है और आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार करती है। जब आप नियमित रूप से यह दीपक जलाते हैं, तो यह आपके जीवन में चल रहे आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद करता है।
इसके साथ सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यधिक फलदायी माना जाता है। सुंदरकांड रामायण का वह भाग है जिसमें हनुमान जी की अद्भुत शक्ति, उनकी भक्ति और उनका साहस वर्णित है। इसका पाठ न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी करता है। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह आपके भीतर सकारात्मकता का संचार करता है और आपको अपने आर्थिक संकटों का सामना करने की शक्ति देता है। हनुमान जी की पूजा करते समय मन की शुद्धता और निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। पूजा के दौरान यह भावना रखें कि हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक बाधाओं को दूर करेंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। उनके चरणों में दीपक जलाते समय और सुंदरकांड का पाठ करते समय अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें कि आप उनकी कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है, बल्कि यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार, यदि आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं और अपने जीवन में समृद्धि और स्थिरता लाना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा का यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। चौथा उपाय है सूर्य को जल अर्पित करना। लाल किताब में सूर्य को जल अर्पित करने का उपाय न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से प्रभावी माना गया है, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव को शक्ति, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है। उनके पूजन से व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। सूर्य को जल अर्पित करना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी प्रभावी मानी जाती है। लाल किताब के अनुसार, यदि व्यक्ति रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे में पानी और गुड़ मिलाकर अर्पित करता है, तो इससे न केवल उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि उसका मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तांबे का लोटा और उसमें गुड़ मिलाकर जल अर्पित करना सूर्य देव को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तांबा सूर्य से जुड़ा हुआ धातु माना जाता है और गुड़ की मिठास उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। जब आप इस जल को अर्पित करते हैं तो सूर्य देव की किरणें पानी से परावर्तित होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर को नई ऊर्जा से भर देती है और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करती है। सूर्य को जल अर्पित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपके कर्मक्षेत्र और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। लाल किताब के अनुसार, सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे आर्थिक संकट और मानसिक तनाव कम होते हैं। यह उपाय आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर शुभ फल प्रदान करता है। यह उपाय न केवल धन प्राप्ति में सहायक है, बल्कि यह आपके जीवन में अनुशासन और संतुलन भी लाता है। सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित करना दिन की एक शुभ शुरुआत होती है। यह आपकी दिनचर्या को नियमित करता है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इससे आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप जीवन की कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उपाय को करते समय मन की पवित्रता और निष्ठा का होना आवश्यक है। जल अर्पित करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भरने की प्रार्थना करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं।
इस प्रकार यदि आप अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, तो सूर्य को जल अर्पित करने का यह उपाय अवश्य अपनाएं। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें और सूर्य देव की कृपा से अपने जीवन में खुशहाली और सफलता का अनुभव करें। पांचवा उपाय है गाय को हरा चारा खिलाना। लाल किताब के अनुसार गाय को हरा चारा खिलाना न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। गाय को सनातन संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। उसे माता का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा करने से पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। लाल किताब में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से सोमवार और शनिवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाता है, तो उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। गाय को हरा चारा खिलाने का सीधा संबंध व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह से है। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि और संवाद का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं और धन का प्रतीक है। जब व्यक्ति गाय को हरा चारा खिलाता है, तो यह इन ग्रहों के दोषों को शांत करता है और उनकी शुभता को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के जीवन में धन की कमी दूर होती है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह उपाय न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर दया, करुणा और सेवा की भावना को भी प्रबल करता है। गाय को चारा खिलाने से व्यक्ति का मन शांत होता है और उसमें सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यह क्रिया न केवल उसके आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, बल्कि उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराती है। इसके अतिरिक्त गाय की सेवा करने से व्यक्ति के पाप कर्म भी समाप्त होते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार और शनिवार के दिन गाय को चारा खिलाने का विशेष महत्व है। सोमवार का संबंध चंद्र ग्रह से है, जो मन और मानसिक शांति का प्रतीक है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। वहीं शनिवार का संबंध शनि ग्रह से है, जो कर्मफल का कारक है। शनि को शांत करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। यह शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और प्रगति लाता है। इस उपाय को करते समय मन की पवित्रता और सच्चाई का होना बेहद आवश्यक है। जब आप गाय को चारा खिलाएं, तो उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ दें। साथ ही मन में यह भावना रखें कि इस सेवा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि आएगी। गाय को हरा चारा खिलाने का यह सरल उपाय न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का भी संचार करता है। इसे नियमित रूप से अपनाएं और इसके चमत्कारिक लाभ का अनुभव करें। छठा उपाय है पीपल के पेड़ की पूजा। लाल किताब के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा का उपाय न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और इसे भगवान विष्णु तथा सभी देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है। इसका पूजन व्यक्ति के जीवन में आने वाले बाधाओं को दूर करता है और उसे मानसिक शांति तथा समृद्धि प्रदान करता है। लाल किताब में बताया गया है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष शांत होता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। शनि ग्रह को कर्म का देवता माना गया है और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जब कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है, तो यह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकता है। ऐसे में शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना एक प्रभावी उपाय है।
शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से कष्टों को दूर करते हैं। दीपक की लौ नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और सकारात्मकता का संचार करती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए। सरसों का तेल शनि देव को प्रिय है और जब इसे दीपक में जलाया जाता है तो यह उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। पूजा के दौरान यह भावना होनी चाहिए कि शनि देव आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। इसके साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना और शांत चित्त से प्रार्थना करना मानसिक शांति प्रदान करता है। यह उपाय न केवल शनि दोष को शांत करता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और प्रगति भी लाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। इसके अलावा यह उपाय व्यक्ति के जीवन में शांति और सद्भावना का भी संचार करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपल के पेड़ की पूजा करते समय इसे किसी अन्य उद्देश्य से काटने या नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसे केवल श्रद्धा और सेवा की भावना से पूजा जाना चाहिए। अतः यदि आप अपने जीवन में धन, शांति और समृद्धि चाहते हैं और शनि के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो पीपल के पेड़ की पूजा का यह उपाय अवश्य अपनाएं। इसे नियमित रूप से करें और इसके लाभकारी परिणामों का अनुभव करें। तो दोस्तों, ये थे लाल किताब के धन प्राप्ति के 6 अद्भुत उपाय। अगर आप इन उपायों को सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।